ऐसा माना जाता है कि काशी शिव जी ने बनाई थी। मत्स्य पुराण के हिसाब से शिव जी कहते हैं, काशी मेरा राज है, यहाँ जो भी आएगा वो अपने कर्मों से मुक्ति पाएगा। लेकिन इसके पीछे एक ऐसी कहानी है जिसे शायद कोई नहीं जानता। ऋषि मार्कंडेय का जन्म हुआ जब उनके पिता ऋषि मृग सालों तक एक संतान को पाने के लिए शिव जी की आराधना कर रहे थे। एक दिन शिव जी उनके सामने प्रकट हो गए। शिव जी ने उनकी प्रार्थना सुनी, लेकिन उनके सामने एक ऑप्शन भी रखा कि क्या उन्हें एक ऐसी संतान चाहिए जिसकी उम्र बहुत ही लंबी हो लेकिन वो मूर्ख हो, या फिर एक ऐसी संतान जो बहुत ही ज्यादा अक्लमंद हो लेकिन उसका जीवन काल सिर्फ 16 वर्ष हो। ऋषि मृकंड ने कहा कि उन्हें एक अक्लमंद संतान चाहिए। शिव जी ने उनकी इच्छा पूरी की और उनकी पत्नी ने ऋषि मार्कंडेय को जन्म दिया। ऋषि मार्कंडेय इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने बचपन से ही वेदों और शास्त्रों का ज्ञान लेना चालू कर दिया था और 16 साल की उम्र समाप्त होने से कुछ समय पहले ही उन्होंने शिव जी की घोर तपस्या करना शुरू कर दिया था। 16 साल की उम्र पूरी होने पर जब यमराज ऋषि मार्कंडेय को लेने आए तो ऋषि मार्कंडेय ने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया और अपनी जान को बख्श देने की प्रार्थना की। यमराज ने जब फंदे को मार्कंडेय की तरफ फेंका तो शिवलिंग भी फंदे की जकड़ में आ गया। अब ये होने के बाद शिव जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और साक्षात वहाँ प्रकट हो गए और अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने यमराज का सर धड़ से अलग कर दिया। एक शिव भक्त के सामने मृत्यु स्वयं पराजित हो गई। ऋषि मार्कंडेय को नया जीवन मिल गया, लेकिन यमराज की मृत्यु हो जाने की वजह से पृथ्वी पर जीवन और मृत्यु का संतुलन बिगड़ गया, क्योंकि अब बिना यमराज के किसी की मृत्यु नहीं हो सकती। चारों ओर असुर, राक्षसों और पापियों का कहर बढ़ने लगा और संसार में पूरी तरह उथल पुथल मच चुका था। इस वजह से सारे देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की कि वो यमराज को दोबारा जिंदा कर दे। शिव जी ने उनकी बात मान ली और यमराज को दोबारा जिंदा किया, लेकिन 2 शर्तों पर। पहली शर्त ये थी कि वो ऋषि मार्कंडेय का जीवन बख्श देंगे, उन पर कोई हानि नहीं आने देंगे, और दूसरी शर्त ये थी कि काशी में यमराज और उनके दूतों का आना सख्त मना है। शिव जी ने साक्षात मृत्यु को काशी में प्रवेश करने से मना कर दिया था। इसी वजह से काशी में जो भी अपनी देह त्यागता उसकी आत्मा यमलोक नहीं जा सकती थी, जिसकी वजह से उनके जीवन और मृत्यु का जो चक्र है वो वहीं समाप्त हो जाता है और उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यही कारण है कि लोगों का मानना है कि काशी यानी वाराणसी में मृत्यु होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, क्या इससे पहले तक आपको इस बारे में कोई नॉलेज थी? अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।